हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये है क्लास 5 का मैथ है, क्लास 5 और पेज नंबर है 53। पेज नंबर 53 है। तो देखिए यहाँ पे कई क्वेश्चन दिए हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको बनाने में काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा लगेगा बनाने में। और दूसरी बात यह है कि आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है। क्यों सीखना ज़रूरी है? क्योंकि यही चीज़ें जो है आपको नेक्स्ट क्लास में 6 में हो गया, 7 में हो गया, 8 में हो गया, ये सारी चीज़ें जो है उस क्लास में आपको मिलेंगी और वहाँ पे जो क्वेश्चन होगा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ सीख जाएं, तभी उस क्लास के क्वेश्चन जो है आप बना पाएंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हमें मिलते हैं जो ये सारे क्वेश्चन को नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है कि उन लोगों को आगे का जो मैथ है उसको बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, देखिए ये क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, लेकिन आपको समझ में सही से नहीं आएगा, आप सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें सीखना है, हमें समझना है कि ये कैसे बन रहा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस चैप्टर में जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जो चीज़ें बतलाया गया है एग्जाम्पल में, वो चीज़ें हमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे पढ़ना आवश्यक है, तो हम इसे पढ़ लेते हैं। देखिए डिविजिबिलिटी रूल है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो ये जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसको आप पढ़ें और समझ जाएं। ठीक है, तो मैं आपको लोगों को बतला देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं, ये आपको नहीं सोचना है कि ये मैं क्यों जानूँ, डायरेक्ट मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, तो ये सही नहीं होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसको जानना जरूरी है। प्लेइंग विथ नंबर्स, तो यहाँ पे फैक्टर्स एक वर्ड दिया गया है, फैक्टर्स। फैक्टर क्या होता है? देखिए यहाँ पे जिसे बतलाया गया है कि 2 × 3 = 6। तो 2 का टेबल में 6 आता है और 3 का टेबल में भी 6 आता है। इसका मतलब है कि 2 और 3 जो है 6 का फैक्टर है। और देखिए यहाँ पे देन 6 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 2 and 3। तो मल्टीपल और फैक्टर जो है दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए चीज़ है। 6 जो है 2 और 3 का मल्टीपल है। 2 का टेबल में 6 आएगा, 3 का टेबल में 6 आएगा। तो इन दोनों का, 2 का और 3 का मल्टीपल 6 है और 2 और 3 ये दोनों 6 का फैक्टर है। इस तरह से होता है। फैक्टर जो होता है ना, यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। फैक्टर जो होता है वो उस नंबर से छोटा होता है, उस नंबर तक होता है या फिर उस नंबर से छोटा होता है। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल उस नंबर से वहाँ से शुरू होता है और फिर आगे बढ़ते रहेगा, वो उसका कोई अंत नहीं होता। ये नंबर जो है वो पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, तो वो नंबर जो है उसका फैक्टर होता है। जैसे कि 2, 3 जो है 6 का फैक्टर है। 2 और 3 से 6 पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। रिमेंबर, याद रखने के लिए यहाँ कह रहा है कि एवरी नंबर इज़ ए मल्टीपल ऑफ 1। सभी नंबर जो है 1 का मल्टीपल है। मतलब 1 का टेबल में, 1 का टेबल मतलब काउंटिंग हो गया, काउंटिंग में सभी नंबर आ जाते हैं। एवरी नंबर इज़ ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, और सभी नंबर जो है खुद से डिवाइड हो जाएगा, तो सभी नंबर खुद का मल्टीपल होता है। स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज द नंबर इटसेल्फ एंड देयर इज नो लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ ए नंबर। तो मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल टेबल के रूप में होता है, टेबल। तो सबसे छोटा नंबर, किसी भी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल नंबर जो होता है वो खुद होता है, वहीं से शुरू होता है। टेबल जो होता है ना, सपोज कि 2 का टेबल है, ठीक है, 2 का टेबल है 2, 4, 6, 8, 10। तो ये टेबल जो है ये आपको ये चलता रहेगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो इसको जो बोलेंगे 2 का मल्टीपल बोलेंगे। 2 का मल्टीपल क्या है? ये टेबल जो होता है ये 2 से शुरू होता है, तो सबसे छोटा मल्टीपल वो खुद होता है। सबसे छोटा मल्टीपल वो खुद होता है, उससे बड़ा फिर चलते जाता है और उसका लिमिट नहीं है। इसीलिए कहा गया है इटसेल्फ एंड देयर इज़ नो लार्जेस्ट मल्टीपल। लार्जेस्ट मल्टीपल नहीं होता है क्योंकि उसका कोई अंत ही नहीं है ना, तो चलता जाएगा चलता जाएगा। In the multiplication fact we say 2 and 3 are the factor of 6। ये जिससे मल्टीप्लाई होके बना 6 जो है 2 और 3 से मल्टीप्लाई होके बना, तो 2 और 3 जो है वो 6 का फैक्टर है। फैक्टर जो होता है सबसे बड़ा नंबर वो खुद होता है। ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज ए नंबर विच डिवाइड्स द नंबर लिविंग नो रिमाइंडर। मतलब किसी नंबर का फैक्टर वो नंबर होता है जो उससे वो डिवाइड हो जाता है और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 सभी नंबर का फैक्टर है।
1 से सभी नंबर कट जाएगा ना, तो 1 सभी नंबर का फैक्टर है। एवरी नंबर इज़ ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, सभी नंबर का एक फैक्टर जो होता है वो खुद होता है, क्योंकि वो खुद से वो तो कटेगा ना। सपोज कि 7 जो है ना दूसरे टेबल में नहीं आएगा, लेकिन 7 का टेबल में तो आएगा, इसीलिए 7 का फैक्टर एक फैक्टर जो है 7 भी है। एवरी नंबर एक्सेप्ट 1 हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर। एक्सेप्ट 1 इसका मतलब है सिर्फ 1 को छोड़ करके, क्योंकि 1 का सिर्फ एक फैक्टर होता है। किसी भी नंबर का कम से कम 2 फैक्टर जरूर होता है, एक तो वो खुद होता है और 1 होता है, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर है, इसीलिए 1 और वो खुद 2 फैक्टर निश्चित रूप से होगा कम से कम। ए नंबर हैज़ लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर, फैक्टर जो होता है, क्योंकि मल्टीपल आपको दिखाया गया था कि एंडलेस है, वो चलता रहता है, लेकिन फैक्टर जो होता है वो लिमिटेड होता है। उसी नंबर पे जिसका फैक्टर है, जो नंबर है उसी नंबर पे जाके वो समाप्त हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में दिया गया द फैक्टर्स ऑफ 36 आर, 36 का फैक्टर ये है 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36 पे जाके वो समाप्त होता है। और मल्टीपल क्या होता है, जो जिस नंबर का मल्टीपल आपको लिखना है तो वो उसी नंबर से शुरू होता है और बड़ा बनते जाएगा और इन्फिनिटी मतलब अनंत होगा वो, ठीक है। तो इस तरह से देखिए 1 से 36 डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से 4 से 6 से 9 से सभी का टेबल में 36 आता है, मतलब इन सभी नंबरों से 36 कट जाएगा, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। टू फाइंड फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का फैक्टर और मल्टीपल्स किस तरह से निकाला जाता है, जैसे कि यहाँ एक क्वेश्चन दे दिया गया है 60 का फैक्टर निकालना है। तो 60 का फैक्टर निकालने के लिए देखिए इस तरह का प्रोसेस लिया जाता है, जैसे कि 2 से 3 से 4 से हम उसको डिवाइड करके देखते हैं, या जो कुछ भी करना है वो करके देखते हैं और पता करते हैं कि हाँ ये इस नंबर से ये नंबर कट जाएगा, ठीक है। इस तरह से पता किया जाता है। तो अभी आगे पता चलेगा कि हम कैसे पता करेंगे, उसके लिए और भी यहाँ पे रूल्स दिए गए हैं। टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ 60 का फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले 1 से मल्टीप्लाई 60 तो 60 आता है, 2 से करेंगे कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 होगा, तो 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा, 3 से 20 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 15 मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सारी चीज़ कैसे आपको पता चलेगा कि अगर मान लेते हैं कि 2 हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई आप कितना डालेंगे, ये छोटा नंबर इसलिए पता चल जाता है, जब बड़ा नंबर रहेगा तो कैसे पता करेंगे, वो सारी चीज़ें आगे पता चलेगा आपको, ठीक है। तो 60 है इसीलिए सारी चीज़ें पता चल जा रहा है। 3 से डालेंगे तो 20 डालेंगे, 4 से डालेंगे तो 15 डालेंगे, 5 से डालेंगे तो 12 डालेंगे, 6 से 10 डालेंगे, इस तरह से। उसके बाद ये बड़ा नंबर जो है ना, वो बड़ा नंबर भी इधर यहाँ पे ले लिया जाता है। 6 10 मल्टीप्लाई हो गया। अब आगे अगर जाएंगे ना, 6 से आगे जाएंगे तो हमें 10 मिलेगा, फिर 10 इधर आ जाएगा और 6 इधर हो जाएगा, उलट पुलट हो जाएगा। तो हमें इतना ही जाना है। 10 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ 60, 10 भी 60 का फैक्टर है। तो हम इसको किस तरह से इसका आंसर लिखते हैं, पहले 1 तो रखेंगे, उसके बाद 2 3 4 5 6, उसके बाद इस साइड आ जाएंगे 10 12 15 20 30 और लास्ट में 60। देखिए यहाँ 1 से शुरू है ना, 1 2 3 4 5 6 और फिर इधर आ जाएंगे, इस साइड वाला लेंगे 10 12 15 20 30 और 60। इस तरह से हम इसका आंसर पूरी लेते हैं। आ गया 7 डज नॉट डिवाइड 60, 7 से 60 डिवाइड नहीं होता है, इसीलिए 7 जो है 60 का फैक्टर नहीं है। 8 9 आर आल्सो नॉट फैक्टर्स, क्योंकि उसके टेबल से भी 60 डिवाइड नहीं होता है, इसके टेबल में 60 नहीं आता है, 10 में आता है। और देखिए यहाँ पे टोटल फैक्टर 60 का लिख दिया गया। मल्टीपल्स जो लिखना है वो सबसे ज़्यादा इजी होता है। राइट द मल्टीपल्स ऑफ 5 विच आर लेस देन 35, क्योंकि ये इंडलेस होता है, वो अनंत तक चलते रहेगा, इसीलिए जो है उसको एक लिमिट दे दिया जाता है कि 5 मल्टीपल्स लिखिए या इतना लिखिए, ठीक है। तो मल्टीपल्स ऑफ 5 का मल्टीपल्स इस तरह से प्राप्त किया जाता है। मल्टीप्लाइंग इट बाय 1 2 3 4 5, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, जैसे कि 5 को 1 से कर दिए तो 5 आएगा, 2 से कर दिए तो 10 आएगा, 3 से कर दिए तो 15 आएगा, 4 से कर दिए तो 20 आएगा। मतलब टेबल यहाँ पे यूज होता है। तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, इतना लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं होता है, डायरेक्ट लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 5 इक्वल टू 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15, और 35 से कम लिखने के लिए कहा गया तो 30 तक लिखेंगे और रुक जाएंगे, बस वही इसका आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। और ये जितनी भी चीज़ें मैंने बतलाया है वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में कंप्लीट रहेगी, ये मुमकिन नहीं है। तो क्या करना है, जब आप इसका सोल्यूशन करेंगे तो बार बार आपके उसी चीज़ से गुजरना पड़ेगा, तो धीरे धीरे जो है आपको याद रहने लगेगा।
कुछ चीज़ें जो है आप पहले पढ़ चुके हैं। इवन नंबर, जो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है, डिवाइड हो जाता है, उसको ये कहते हैं इवन नंबर कहते हैं। या फिर जिसके वंस प्लेस पे ये सारे नंबर रहते हैं 0, 2, 4, 6, 8, वो नंबर इवन नंबर होते हैं। दो तरह से इसको बतलाया गया है, जैसे 10, 62, 96, ये सारे नंबर जो है वो इवन नंबर्स हैं। ऑड नंबर भी आपने पढ़ा होगा। डिफरेंट ऑफ टू इवन नंबर्स, टू देन द इवन नंबर आर कॉल्ड कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स। लगातार जो नंबर होता है ना, जैसे कि हो गया इवन नंबर जो हो गया, जैसे कि हो गया 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तो ये लगातार चल रहा है, एक एक का गैप है, क्योंकि वो गैप जो है वो ऑड नंबर का है ना। 2 के बाद 3 आ जाएगा तो 3 हट गया, 4 आ गया। ये कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर कहलाता है अगर इस तरह से लिखा हुआ हो तो। कॉन्सिक्यूटिव क्या है? कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार, है ना, लगातार इवन नंबर। इन अदर वर्ड, बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर देयर इज़ नो अदर इवन नंबर। तो मतलब उसके बीच में लगातार कब होता है? कॉन्सिक्यूटिव कब होता है? जैसे कि ये 2 नंबर है, 2 है, यहाँ 4 है, तो इसके बीच में कोई भी इवन नंबर नहीं होना चाहिए। तो इसके बीच में कोई इवन नंबर नहीं है, 4 और 6 के बीच में कोई भी इवन नंबर नहीं है, तो वैसे नंबर को कहते हैं कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर। ठीक है, ये नो अदर इवन नंबर। ठीक है, एग्जांपल के रूप में 16 दे दिया गया, 316 और 318, तो ये दोनों इवन नंबर है, आर कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर, क्योंकि इसके बीच में कोई भी इवन नंबर और नहीं है, इसके बाद यही है। और 50 दे दिया गया है, 550 और 560, तो इन दोनों के बीच में और भी इवन नंबर है, इसीलिए नॉट कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर, ये कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर नहीं है। ऑड नंबर पता ही है, पहले भी पढ़ चुके हैं, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता, नॉट डिविजिबल बाय 2। एक तो ये हो गया। इन अदर वर्ड्स, ऑल दोज नंबर्स विच आर नॉट इवन आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। जो इवन नंबर नहीं है, मतलब इवन नंबर की संख्या अगर हम अलग कर देते हैं तो जो बच जाएगा वो ऑड नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, द सिंगल डिजिट ऑड नंबर ये है 1, 3, 5, 7, 9, और जिस नंबर के वंस प्लेस पे ये नंबर आएगा तो वो सारे जो होते हैं वो ऑड नंबर कहलाते हैं। ऑल नंबर्स ऑफ 2 और मोर डिजिट हैव एन ऑड डिजिट इन देयर वंस प्लेस। चाहे जितने भी डिजिट का नंबर रहे, उसके वंस प्लेस पे ये सारे नंबर अगर आएंगे तो वो नंबर जो है ऑड नंबर कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल के रूप में यहाँ पे दिया गया है। एग्जांपल में दिया हुआ है 11, 73, 4, 45, तो ये सारे नंबर को आप देख सकते हैं, और यहाँ पे इसका वंस जो डिजिट है वो आप देख सकते हैं, वो ऑड नंबर है 1। ये देखिए 1 है, 3 है, उसके बाद 4 है, और 7 है, 9 है, और इस तरह से जितने भी नंबर होंगे वो सारे ऑड नंबर कहलाएंगे। 2 ऑड नंबर्स आर कॉल्ड कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर। 2 ऑड नंबर जैसे कि 1 हो गया और 3 हो गया, इन दोनों के बीच में कोई भी ऑड नंबर नहीं है, तो वैसी स्थिति में कॉन्सिक्यूटिव लगातार ऑड नंबर कहलाता है, जो कि इवन नंबर के साथ भी वो चीज़ हम बतला चुके हैं। तो सेम चीज़ वही होगा। आगे दिया गया है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जिसके मात्र 2 फैक्टर हो, विच हैव एग्जैक्टली मतलब ओनली, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, ये और वो खुद, जो नंबर है वो खुद। ठीक है, 2 है, 3, जैसे 2 का कितने फैक्टर होंगे? सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर, 1 है और 2 है। 3 का 1 है, 3 है, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, और भी नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, तो एक लिस्ट दिया रहता है, आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे लिस्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, तो आपको एक 100 तक का पूरा लिस्ट मिलेगा, उसमें दिया हुआ रहेगा। 9 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज़ 3 फैक्टर्स, नेमली 1, 3 एंड 9। 9 जो है 3 फैक्टर, मतलब 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि उसका 3 फैक्टर है, वो 1 में आता है, 3 में आता है और 9 में भी आता है। तो जिसका भी 3 फैक्टर हो जाएगा, मतलब 2 से ज़्यादा हो जाएगा, उसको कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। ये कंपोजिट है। ठीक है, 2 फैक्टर से ज़्यादा, हैव 3 और मोर फैक्टर्स, 3 या उससे ज़्यादा फैक्टर्स आएंगे, वैसे नंबर को कंपोजिट नंबर कहते हैं। जितने भी प्राइम नंबर है उसको हम एक जगह निकाल देते हैं, तो जो बचे हुए नंबर होंगे वो सभी कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, रिमेंबर 1 इज़ नैदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर। 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर है और ना कंपोजिट नंबर है, तो इसीलिए यूनिक नंबर इसका नाम दिया गया है। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड 4 इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर।
2 जो एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर है और सबसे छोटा प्राइम नंबर है। 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। सिर्फ और सिर्फ 2 ही है जो इवन प्राइम नंबर है, बाकी सभी ओड होते हैं। ठीक है, तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, तो ये चीज़ अभी इतनी सारी चीज़ें जान गए तो आप इसको जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, डिविजिबिलिटी का रूल पता रहेगा तो बहुत सारे मैथ आपको बनाने में आसान होगा। ए नंबर इज सेड टू बी डिविजिबल बाय अनदर नंबर इफ़ द लेटर डिवाइड्स द फॉर्मर विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर। तो कौन सा नंबर, जो ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर को, किसी दूसरे नंबर को जब हम डिवाइड देते हैं तो उसमें बिल्कुल भी पूरी तरह से वो कट जाना चाहिए, पूरी तरह से डिवाइड हो जाना चाहिए, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो उसी को बोलते हैं डिविजिबल होना। तो कैसे पता चलेगा? वी कैन टेस्ट वेदर ए नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर। हम इसको टेस्ट करके देखेंगे विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग बाय द फॉलोइंग रूल्स। यहाँ पे कुछ रूल्स बनाए गए हैं, क्योंकि अगर हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने से तो पता चल जाएगा, लेकिन अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसमें क्या होगा कि हमारा टाइम लॉस होगा। कोई बड़ा नंबर रहेगा तो फिर समस्या हो जाएगा कि अभी उसमें टाइम लगाना पड़ेगा, उतना बड़ा डिवाइड करेंगे उसके बाद पता चलेगा ना। तो कुछ ऐसे नियम होने चाहिए कि हमें देखकर ही पता चल जाए कि हाँ ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, इस तरह से पता चल जाना चाहिए। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे दिया गया है। ए नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इफ़ इट हैज़ 0, 2, 4, 6 और 8 इन इट्स वंस प्लेस। कोई भी नंबर के वंस प्लेस पे अगर ये सारे नंबर हैं तो क्या होगा कि वो 2 से कट जाएगा वंस प्लेस पे। जैसे कि 4, 8, चाहे नंबर जितना भी बड़ा हो, लेकिन उसके वंस प्लेस पे अगर 0 है तो वो 2 से कटेगा। 3, 9, 2, चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो लेकिन ये 2 से कट जाएगा क्योंकि वंस प्लेस पे 2 है। 8, 9, 4, ये वंस प्लेस पे 4 है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा। तो आपको समझ में आ ही गया होगा। फॉर एग्जांपल के रूप में यहाँ पे 8 दिया गया ना, 8 वंस प्लेस पे 8 है, 2 से काटेंगे तो कट जाएगा 64 बार में। रूल 3, कौन सा नंबर पता चलेगा कि वो 3 से कौन सा नंबर कटेगा। ठीक है, तो कोई भी नंबर को हम क्या करेंगे, उसको आपस में ऐड कर देंगे, या तो ऐड करने के बाद जो है ऐसा नंबर आएगा जो 3 का टेबल में आता है, 3 का मल्टीपल नंबर आएगा, मल्टीपल ऑफ 3 और डिविजिबल बाय 3। तो देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा नंबर दे दिया गया है, इसको आपस में ऐड कर दिया गया है 6, 7, 5, 3, 8, 1। कैसे पता चलेगा? इतना बड़ा नंबर दिया गया है। अब कोई पूछेगा कि 3 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा, तो क्या जवाब देंगे? नहीं पता चलेगा ना, उसको डिवाइड देके देखेंगे तब डिवाइड जाएगा तब पता चलेगा। तो ऐसा नहीं है, वो जो है टाइम को बचाना है और जल्दी मैथ बनाने के लिए ये सम ऑफ इट्स डिजिट, सभी डिजिट को ऐड कर देंगे। 7, 6, 5, 3, 8, 7, 1 और इसको ऐड करने के बाद हमारे पास 30 आया। तो 30 हम जानते हैं कि 30 जो है वो 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि ये जो नंबर दिया गया है इतना बड़ा, ये भी 3 से डिविजिबल है। पता चल गया। रूल 3 डिविजिबिलिटी 4, इसका जो है कैसे पता चलेगा? इसमें 2 रूल होता है। इसमें 2 रूल क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर दिया गया है 5, 8, 7, 2, इतना बड़ा नंबर दिया गया है, बोलेगा 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो क्या चेक करना होगा? इसका 2 डिजिट चेक करना होगा। यहाँ पे अगर ये 2 डिजिट कट रहा है 4 से तो फिर पूरी तरह कट जाएगा। 4 1 जा 4 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे बच गया कितना? 7 के पास हम चेक करेंगे तो 4 1 जा 4 और बच गया 3 बची है यहाँ पे, तो 32 4 के टेबल में आता है। कितना बार में आता है? 8 24, 8 32, मतलब 4 8 जा 32 आता है। मतलब है कि ये नंबर जो है वो ये 4 से कटेगा। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है 5 8, यहाँ पे 00 रहेगा। अगर लास्ट में 00 है तो फिर वो 4 से कटेगा। 2 ही रूल इसमें है। देखिए यहाँ पे बतलाया गया है ये डिविजिबल बाय 4, 68 जो है वो 4 से कट रहा है, इसीलिए नंबर फॉर्म्ड बाय 1 एंड 10 दो प्लेस पे, 1 और 10 दोनों प्लेस पे डिजिट इज 68 विच इज डिविजिबल बाय 4, दोनों से कट रहा है। तो यहाँ पे एक रूल ही यहाँ पे बतलाया गया है, लेकिन दूसरा रूल ये है कि 00 रहने पर भी वो कट जाएगा। ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 5 का बहुत इजी है। वंस किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे 0 या 5 रहेगा तो वो 5 से कटेगा। यहाँ पे देख सकते हैं फॉर एग्जांपल के वंस प्लेस पे 5 है और कोई भी नंबर 0 रहेगा तो फिर वो कट जाएगा। उसके बाद डिविजिबिलिटी बाय 6, 5 के बाद 6। हालांकि आपको जो ये नंबर दिए गए हैं, जैसे 4 दिया गया,
4 का, तो 4 का आपको उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो 4 से कटेगा वो 2 से कट ही जाएगा। ये प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए हमें इतना ज़रूरी नहीं है 4 का, लेकिन फिर भी रूल को जानना आवश्यक है। जैसे 6 का हो गया, तो 6 का भी उतना हमें आवश्यक नहीं पड़ता है, जो 6 से कटेगा वो 3 से कट जाएगा ना। तो इसीलिए देखिए 6 की डिविजिबिलिटी में क्या दिया गया है, ये नंबर ये कट रहा है, तो ये 2 से कट रहा है और 3 से कट रहा है, तो वो कट रहा है 6 से। जो कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से कटेगा वही 6 से कटेगा, क्योंकि 6 का फैक्टर जो है 2 × 3 ये दोनों हैं, या फिर ये कहें कि 2 और 3 का मल्टीपल जो है वो 6 है। इसीलिए जो 2 से और 3 से दोनों से कट जाएगा वही नंबर जो है वो 6 से कटेगा। ठीक है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, दोनों से 2 और 3 दोनों से कटेगा तो वो 6 से कट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे दिया गया है, इसको उतना पढ़ना आवश्यक नहीं है, जो कटेगा वो कट जाएगा। ठीक है, 0 दिया गया है तो ये 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, इसका मतलब है कि 3 से भी कटता होगा, उसी तरह का नंबर दिया गया होगा। उसके बाद डिविजिबल बाय 9 हो गया, तो 9 से कौन सा नंबर कटता है, उसमें भी 3 का जो रूल दिया गया था ऐड करके देख लेंगे कि अगर 9 का मल्टीपल आता है तो फिर वो कटेगा। ठीक है, जैसे कि 9 का टेबल में 18 आता है, 27 आता है, 18 आता है, 20 नहीं आता है ना, तो ये नहीं कटेगा। यहाँ पे SS लिखा हुआ, यहाँ पे नो लिखा गया। 9 का रूल यही है कि सभी डिजिट को ऐड कर लेंगे और 9 आएगा, या फिर ये 9 का कोई भी मल्टीपल आएगा, 9 के टेबल में जो नंबर आता है तो उससे पता चल जाएगा कि 9 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। इसके आगे डिविजिबिलिटी ऑफ बाय 10 का डिविजिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ एक रूल होता है, लास्ट में 0 होना चाहिए। वंस प्लेस पे कोई भी नंबर का लास्ट में 0 रहेगा तो वो 10 से कटेगा। यहाँ पे देख सकते हैं सभी 0 वाला नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो 10 से कट रहा है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं, क्या 2, 3, 5 से ये सारे नंबर कट रहे हैं, 2, 4, 6 से ये नंबर जो है ये नंबर कट रहा है, तो चेक किया गया है, यहाँ पे बनाकर आप लोगों को दिखाया गया है। इस नंबर को चेक करने के लिए कहा गया है, ये इतना बड़ा नंबर है, अब इसको 2, 3, 5 से चेक करने के लिए कहा गया है। तो 2 से यहाँ पे सबसे पहले हम इसको ये नंबर देखते हैं जो वंस प्लेस पे है, तो 5 है, इसका मतलब है कि ये एक ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है, तो ये 2 से कटेगा ही नहीं। 3 में क्या होता है, इन सबको डिजिट को ऐड कर दिया जाता है, जैसे कि 4, 2, 6 हो गया, 2, 8 हो गया, 8 और 5, 8, 5, 13, 13 और 3, 16 हो गया, 16 और 5, 21 हो गया। तो 21 जो है वो 3 का टेबल में आता है, 21 जो है वो 3 का टेबल में आता है, मतलब ये 3 से कटेगा। ठीक है, उसके बाद 5, तो लास्ट में 5 है। 5 का रूल क्या होता है, लास्ट में 0 या 5 रहेगा तो वो 5 से कटेगा, मतलब है कि ये नंबर जो है वो 3 से कट रहा है और 5 से कट रहा है, पता चल गया। अब उसी तरह से ये नंबर दिया गया है, ये 2 से 4 से 6 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो यहाँ पीछे में देख रहे हैं ना 6 है, ये इवन नंबर है, इसका मतलब है 2 से कटेगा। 4 से कटेगा कि नहीं, 4 का रूल होता है लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, वो अगर कट रहा है 4 से तो फिर पूरा नंबर कटेगा, या फिर लास्ट में 2 0 रहता है तो फिर कटता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लास्ट 2 डिजिट जो है वो 16 है, तो 16 4 से कटता है, इसका मतलब 4 से कटेगा। 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, अब 6 से कट रहा है कि नहीं, तो 6 का रूल होता है कि 2 और 3 दोनों से कटेगा, वो 6 से कटेगा। तो 2 से हमने देख लिया कि ये कट रहा है, 2 से 3 से चेक कर लेते हैं, इसको सबको ऐड कर देते हैं, जो डिजिट है 7, 2, 9 हो गया, 9 और 4, 13 हो गया, 1, 15 हो गया, 13, 14 हो गया, 14 और 6, 14 और 6 हो गया 20, तो 20 जो है 3 से नहीं कटता है, 3 से नहीं कटता मतलब 6 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ वो चीज़ बनाकर दिखाया गया है, वो सेम चीज़ बनाकर दिखाया गया डिटेल में करके, तो मैंने डायरेक्ट आपको बतला दिया। इसी तरह से आगे का जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन जो दिया गया है ठीक इसी तरह से सॉल्व होगा। ए नंबर में क्या कह रहा है, राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन सभी नंबर्स का जो है आपको फैक्टर्स निकालना है, फैक्टर्स। ठीक है, तो फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है, मतलब वैसे नंबर निकालना है जो इसको पूरी तरह से डिवाइड कर दे। ठीक है, तो वो फैक्टर होता है। तो देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिया हुआ है, और यहाँ पे पेज नंबर 53 का है ये। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, 60 दिया गया है, तो 60 का फैक्टर्स निकालना है। ठीक, इसको इस तरह से बनाएंगे फैक्टर्स, 60 इक्वल टू, ठीक है, ये किस किस नंबर से कटेगा, तो किस नंबर से कटेगा, 1 से कटेगा। 60 जो एक छोटा नंबर है इसलिए हम लोगों को पता चल सकता है। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होगा तो फिर
अभी जो बड़ा नंबर होगा ना, अभी मैं आप लोगों को आगे बतलाऊँगा, ये 4th नंबर में दिया गया है। तो 1 से ये डिविजिबल है, ठीक है, ये 1 से डिविजिबल है। 2 से कटेगा क्योंकि 1s प्लेस पे 0 है। 3 से कटेगा, 3 2 जा 6 होता है ना, उसके बाद 0 हो जाएगा, तो 3 से कटेगा। 4 से भी ये जाएगा, 15 4 जा होता है ना, 15 30 15 3 45 15 चौक 60, तो ये 4 से भी डिविजिबल है। 5 से भी है क्योंकि 1s प्लेस पे 0 है। 6 से भी है, 6 10 जा 60, तो 6 हो गया। उसके बाद 6 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से, तो 10 से होगा, 10 यहाँ देते हैं। अब जब इस तरह से जब मैच कर जाए, इस तरह से देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ 10 है, 6 10 जा 60, इस तरह से जब पता चल जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अब रिटर्न बैक होगा। ये जो है रिटर्न बैक होता है। जैसे कि 5 से कितनी बार में गया था, ये 5 से कितनी बार में ये कटा था, कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो गया ना, यहाँ पे 1 देते हैं, 5 1 जा 5 हो गया, और यहाँ पे बच गया 1, तो 5 2 जा 10, मतलब 12 5 जा 60, ये हो गया। उसके बाद 4 से कितना बार में कटा था, तो 4 1 जा 4 हो गया, यहाँ पे कोमा लगा देते हैं, 4 1 जा 4, यहाँ बच गया 2, 4 5 जा 20, 15 बार में 4 से कटा था। 3 से कितनी बार में कटा था, तो 3 2 जा 6 हो गया, और ये 0 20 बार में, ठीक है। अब इसका 40 से 60 है, ये सही है। उसके बाद 2 से कितनी बार में कटा था, 30, इसका आधा हो जाएगा। और 1 से कितनी बार में कटा था, 60, तो 60 पे आके ये कंप्लीट ख़त्म होगा। इसको हम हटा देते हैं, ये सिंबल के लिए दिए हुए थे पहचानने के लिए, ठीक है। तो ये इसका फैक्टर्स है, कंप्लीट हो गया। सेकेंड नंबर में क्या नंबर दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है, 10, तो इसको ठीक उसी तरह से लिखना है, फैक्टर्स ऑफ 10, ठीक है। तो ये किससे हो जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। तो इसमें ज़्यादा फैक्टर नहीं है, 5 2 जा 10 ये मैच कर रहा है ना, तो फिर 1 से, इसका मतलब 10 से फिर जाएगा। तो बस यही इसका आंसर है। आगे इसको हम 15 लेते हैं, और ये एक बड़ा है तो उसको जानना जरूरी है, ठीक है। तो अभी इसमें 15 है, थर्ड नंबर पे 15 है, यहाँ पे हमें लिखना है फैक्टर्स क्या है, 1 है, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, फिर तो मैच कर गया ना आपस में, तो इसका मतलब है कि फिर 1 वाला आएगा। 1 से कितनी बार में जाएगा, 15 बार में, तो यही तो इसका आंसर है। ये हो गया। 4th नंबर में 735 दिया हुआ है। अब यहाँ पे सीखने का जो चीज़ है यहीं पे आएगा। 4th 735, इसको कैसे पता कर सकते हैं, फैक्टर्स, क्योंकि टोटल फैक्टर लिखना है, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 735 इक्वल टू 1 से तो जाएगा, 2 से नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ पे ओड नंबर है। 3 से 7 3 10 हो गया, और 5 15 15 हो रहा है ना, तो मतलब 3 से जा रहा है। 4 से नहीं जाएगा, 35 नहीं आता है 4 के टेबल में। 5 से जा रहा है ना, 5 लास्ट में 5 है, 15, 5 से जाएगा 6, ये 6 से नहीं जाएगा क्योंकि 2 से नहीं गया ना, 2 और 3 दोनों से जो जाएगा वो 6 से जाएगा, तो 6 नहीं होगा। 7 से इसका रूल क्या होता है पता है, 7 से जाने के लिए इसको 73 है ना, 73 और ये 5 जो इसको 10 करके इसको माइनस कर देते हैं, कितना हो गया, 3 हो गया, और ये 7 में से 1 गया तो 63, तो 7 का टेबल में 63 आता है, 7 9 जा 63, इसका मतलब है कि ये 7 से जा रहा है, 7, ठीक है। और इसको अब जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अभी और कितना बड़ा बड़ा नंबर से जाएगा ये पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है इसको फैक्टराइज किया जाता है, 735 को फैक्टर्स करना है, तो कितना बार में जाएगा, 3 से जा रहा है ना, सबसे छोटा नंबर से लेते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 3 से जा रहा है, तो 3 से कितना बार में जा रहा है, 3 2 जा 6 हो गया, 1 बच गया, 3 4 जा 12, यहाँ 1 बच गया, 3 5 जा 15। अब ये 5 और 4 9
2 11, मतलब 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, लास्ट में 5 है तो यहाँ 5 दे देते हैं। 5 4 जा 20 हो गया, और यहाँ पे 4 बच गया, तो यहाँ पे 5 9 जा 45। अब किससे जाएगा, 7 7 जा और लास्ट में 7। इतने प्राइम फैक्टर्स इसके पास हैं, तो इन सभी प्राइम फैक्टर्स को यूज करके हम सारे फैक्टर्स को निकाल सकते हैं। अब 7 के बाद जो है किससे जाएगा, यहाँ पे देखिए हम इसको इन चारों को यूज करेंगे, जैसे कि 3 मल्टीप्लाई में 5 कितना हो गया 15। तो नेक्स्ट जो नंबर मिलेगा वो 15 हो जाएगा। सबसे छोटा हम इसको यूज करके मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं कि ये 15 से जाएगा। नेक्स्ट में क्या होगा, इसके आगे हम इसको ले लेते हैं, 3 रखते हैं, मल्टीप्लाई में 7 कर देते हैं, कितना हो जाएगा 21। तो ये 21 भी इसका फैक्टर होगा। उसके बाद 3 7 हो गया, अब 5 7 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये सब जितने नंबर है ना, ये यहाँ पे आया हुआ है, ये यहाँ पे आया हुआ है, ये सब भी इसका फैक्टर में आएगा। इसके अलावा और भी जो चीज़ें आने वाली हैं सब इसको हम ले आते हैं। 5 7 जा 35 हो गया, तो 35 इसके फैक्टर में आएगा 35। उसके बाद यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में 7 कितना हो गया 49। तो 49 यहाँ तो बतला रहा है कि ये फैक्टर है इसका, ठीक है, तो 49 हो जाएगा। उसके बाद ये 2 प्राइम फैक्टर नंबर जो है, मतलब 2 प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके हमने इतना लेके आया। अब 3 प्राइम नंबर का यूज करेंगे, जैसे कि 3 हो गया, मल्टीप्लाई में 5 हो गया, मल्टीप्लाई में 7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये आपको 15 हो गया ना, 5 3 जा 15, 15 7 जा 105, मतलब ये भी एक फैक्टर है 105, ये 105। फिर इसको 3 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 7, 7 हमारे पास डबल है, 7 7 जा 49 हो गया, 49 3 जा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 147। तो ये जो है 147 भी इसका फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद 5 मल्टीप्लाई में 7 7, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 245 245। तो ये इसका फैक्टर हो गया 245। अब यहाँ पे 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमने इतने नंबर लाए। अब आगे जो है 4th सभी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि ये 4 प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आए थे इसका, तो इन सभी को करेंगे ना तो लास्ट में हमें ये नंबर मिलेगा 735, और इसी पे फैक्टर इसका समाप्त होता है। जिस नंबर का, किसी भी नंबर का फैक्टर जो होता है लास्ट फैक्टर वो खुद होता है 735। अब ये आ गया तो और कुछ आने वाला नहीं है, मतलब ये इसका आंसर है, कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट फैक्टर 1 3 5 7 15 21 35 49 105 147 245 और 735, ये कंप्लीट फैक्टर इसका आ गया। इस तरह से जब कोई बड़ा नंबर रहेगा ना तो हम इस तरह से उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो है हम उसको आसानी से थोड़ा थोड़ा करके हम इसको निकाल सकते हैं। इस तरह से निकाला जाता है। तो ये थोड़ा सा आप लोग के लिए मुश्किल होगा, तो इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे 3-4 बार। इससे क्या होगा कि आप भूलेंगे नहीं। अगर ये क्वेश्चन दे दिया तो फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है क्या दिया गया है 5th नंबर में, आप देख लीजिए 5th नंबर में 108 दिया गया है, 5th नंबर में 108। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इक्वल टू 1 से तो जाएगा, 1 से सब जाता है, लास्ट ये यहाँ पे लास्ट डिजिट इसका है 8, मतलब 2 से जाएगा 8। अगर इसको ऐड करते हैं डिजिट को 8 + 1 तो 9 हो गया, मतलब 3 से जा रहा है। 4 से ये कटेगा तो 2 डिजिट लेना है, 0 8 तो 4 से कटेगा ही, मतलब 4 है। 5 से कटेगा नहीं कटेगा, 1s प्लेस पे 0 या 5 चाहिए,
तो अभी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 और 3 दोनों से कट रहा है, मतलब 6 से कटेगा, 7 से कटेगा। ये क्या किया जाता है, 7 का जो है ना वो 10 ले लिया जाता है, और 8 को 16, 8 2 जा 16 हो गया। तो ये तो होने वाला है नहीं, क्योंकि माइनस में आ जाएगा ना, इसलिए 7 से नहीं कटेगा। 8 से कटेगा। 8 में जो है या तो 000 होना चाहिए, 3 डिजिट का है ही, तो 8 1 जा 8 हो गया, तो यहाँ कितना बच गया, 2 बच गया, 28। तो 8 के टेबल में 28 आता ही नहीं, मतलब 8 से नहीं कटेगा, 9 से कटेगा। 8 प्लस 1 तो 9 आया, तो 9 से कटेगा। अभी जो है ये इसको प्रॉब्लम होगा ना, तो इसको 108 को एक फैक्टराइज कर लेना होगा। 2 से कट रहा है ना, 2 से कितनी बार में कट रहा है, 2 5 जा 10 हो गया, और 2 4 जा 8, 54 आ गया। फिर 2 से जा रहा है, 2 कितना हो गया, और 2 2 जा 4 हो गया, 1 बच गया, 2 7 जा 14, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 9 3 जा 27, और 3 3 जा 9, और फिर 3 और ये 1, ठीक है। इतने प्राइम फैक्टर्स इसका आ गया है। अब इसी को यूज करना हमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसके प्राइम नंबर्स जो आए हुए हैं उसको हम किस तरह से मल्टीप्लाई करें कि सभी फैक्टर्स इसका सीरियल नंबर से हमें मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे 9 आया है, तो ठीक उसके बाद कुछ इस तरह का नंबर आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे ले लीजिए 2, या जितने भी नंबर है उसी को यूज़ करना है, ठीक है। तो 2 हो गया, मल्टीप्लाई में 2, 4, तो ऑलरेडी 4 हमारे पास तो आया है ही। उसके बाद हम 3 ले सकते हैं, ये 2 लिए, ये मल्टीप्लाई में 3, कितना हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 6 2 जा 12 हो गया, ठीक है। ये 12, मतलब है कि इसके बाद 12 आएगा, 9 10 11 12, तो बिल्कुल नज़दीक नंबर है, तो ये यही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 2 हम ले चुके हैं ना, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, 2 एक लेते हैं और 2 3 लेते हैं। 3 3 जा 9 हो गया, 9 2 जा 18, 12 के बाद ठीक 18 आएगा, और उसके बाद 18, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा। देखिए यहाँ पे जो नंबर दिया गया है ये सारे फैक्टर्स हैं इसका, 3 आया, 9 आया, 27 आएगा इसके बाद। तो यहाँ पे अभी 1 2 लिए और 2 3 लिए, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी 3 3 ले लेंगे, इसको 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 जा 9 हो गया, 9 3 जा 27, तो इसके बाद ठीक ये नंबर आएगा 27। उसके बाद जो है हम इसमें क्या कर सकते हैं, 12, जैसे कि यहाँ पे ये 2 लिए और एक ये लिए, अभी हम क्या कर सकते हैं, 12 में हम इस 3 को और बढ़ा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक 3 बढ़ा देते हैं इसमें, कितना हो जाएगा 36, ये 36 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 36 आ जाएगा नेक्स्ट में। उसके बाद यहाँ पे 18 में कितना, यहाँ पे 2 और 2 3 है, ठीक है, तो एक 2 बच रहा है। अगर यहाँ पे इसमें 2 डाल देते हैं, 18 दूना 36, मतलब 36 ही आएगा, 2 डालते हैं तो हम 2 नहीं डालेंगे, इसमें 3 डाल देते हैं। एक 3 मेरा बचा हुआ है ना, 2 3 यहाँ पे है, एक 3 बचा हुआ है, 18 36 38 54 54, 36 के बाद जो है 54 आ रहा है, 54 तो बतला ही रहा है कि इसका फैक्टर है, तो यहाँ पे 54 हो गया। और यहाँ पे ये दिया गया है 333, तो 333 में 27 आ रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई मेरे पास 2 2 बचा हुआ है, अगर एक 2 लेते हैं तो उसका वैल्यू जो है ना, इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से इसको, तो इसका वैल्यू सेम इतना ही आ जाएगा 54। तो फिर 54 तो मेरा आया हुआ है, तो अब बच क्या गया, 54 के बाद एक ही 2 बचा हुआ है, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फाइनली जो है हमारे पास लास्ट में आ जाएगा 108। तो इस तरह से भी करके आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे यूज़ हो गया आपका ये सारे प्राइम नंबर्स जो है सभी यूज़ हो गया, सभी फैक्टर्स यूज़ हो गया, तभी जो है ये आ गया
फाइनल नंबर, और इसी पे आके ये समाप्त हो जाता है। तो ये इसका आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप लोग इसको सारे फैक्टर को निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही सॉल्व करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है, और जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सॉल्व करके देंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट सॉल्यूशन को देखने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।